बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल फ़हमन नबिय्यिन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन वल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 79 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले हम पिछले लेसन्स में से आयत नंबर 74 को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए पत्थर की तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त। हालांकि कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट निकलती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं और उनमें से भी पानी निकलता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं, और अल्लाह उन सब काम से बेखबर नहीं है जो तुम करते हो। दिल की सख्ती से क्या मुराद है? दिल सख्त हो जाने का मतलब यह है कि इंसान इतना बेहिस हो जाए कि उसे अल्लाह के जिक्र का कोई असर ना हो, कुरान की तिलावत का कोई असर ना हो, वो गुनाह करे तो कोई अफसोस ना हो उसे, और उसे कोई नसीहत दे तो उसे इग्नोर कर दे, किसी का दुख देखकर उसका दिल ना पसीजे। और ये कब हो जाते हैं दिल सख्त? जब इंसान बहुत ज्यादा दुनियादारी में पड़ जाता है, जब वो गुनाहों में बहुत ज्यादा तसलसल करता है, बार बार गुनाहों को करता है और अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहता है, यानी नमाजें नहीं पढ़ता, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, तो दिल सख्त हो जाते हैं। और नर्म दिल की अलामत क्या है? वो दिल जिसमें अल्लाह का खौफ हो, जो नसीहत पकड़े, जो गुनाहों पर शर्मिंदा हो, जिसमें अल्लाह की मोहब्बत हो, जिस दिल से दुआएं निकले। लेकिन अगर किसी का दिल बज़ाहिर सख्त हो, आपको लगता है कि इस पर तो कोई असर ही नहीं होता है, चाहे मैं इसे दीन की बात बताऊं, चाहे कुरान की बात बताऊं, चाहे मैं इसे कितना भी बताऊं। वो आपका बच्चा हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका कोई अजीज हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, या वाइफ हो सकती है, तो उससे मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि कुछ दिल पत्थरों की तरह सख्त होते हैं लेकिन उनमें पानी होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें से पानी फूट पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्रैक होके निकल जाता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो लरज उठते हैं और गिर पड़ते हैं। किसी से नाउम्मीद ना हो, बस नरमी से बेहतरीन तरीके से उसे अल्लाह की तरफ बुलाते रहें जब भी मुमकिन हो। यानी किसी को इस तरह बार बार ना करें, कहें कि वो सुनना ही ना चाहे, और ना ही रूडली उससे बात करें, और ना डराते हुए कहें कि जहन्नम में चले जाओगे अगर नमाज नहीं पढ़ी। ना ताना मारें, और ना ही इस तरह, वरना इस तरह लोग इस्लाम से और दूर हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि सबसे बेहतरीन तरीके से इस्लाम की दावत दी, नरमी से, पेशेंस के साथ। तो आप भी सब्र रखें, ना उम्मीद ना हो, उनको वक्त लगेगा, एक वक्त आएगा, फिर वो बदल जाएंगे, क्योंकि सबके दिल अल्लाह के हाथ में है। तो बस अल्लाह से दुआ करते रहें। आगे की आयत में, आयत नंबर 75 से लेके आयत नंबर 78 तक, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने यहूद के लोगों के बारे में बताया कि ये लोग अपनी किताब के साथ क्या करते थे। वो जो उलमा तबके के लोग थे, जो इल्म वाले थे, वो उसमें तहरीफ कर डालते थे, यानी या तो उसके टेक्स्ट को बदल देते थे या उसके माने को बदल देते थे, सोच समझ के किताब में बिगाड़ करने वाले। दूसरे वो लोग जो आम लोग थे, जो किताब का इल्म नहीं रखते थे, बस पढ़ते थे बिना मतलब जाने, बिना समझे। और ये कुरान के साथ भी है, लोग पढ़ते हैं लेकिन उसके माने नहीं समझते, और अपने गुमान के मुताबिक दीन पर चलते हैं, समझते हैं कि कुरान में यही है, यानी अपनी ख्वाहिशात और तमन्नाओं पर चलने वाले लोग। पहले की आयत में एक लफ्ज आया था, यज़ुन्नून। ज़ौ नून नून इसका रूट है,
زن کے دو معنی ہوتے ہیں. زن کے بعد اگر ان یا انا آ جائے تو اس کا معنی بنتا ہے یقیناً. لیکن اگر زن خالی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے گمان یا وہم یا ڈاؤٹ. لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ دوسرے لوگوں کو بہت جج کرتے ہیں. یہ شخص تو جہنمی ہے، اس کو تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور کسی کے لیے کہیں گے یہ تو جنتی ہے، تو بہت نیک انسان ہے. ہم خود اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. ہم کسی اور کے بارے میں کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے. تو اب آیت نمبر 79 میں تیسری کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ لوگ جو خود اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں. فویلن، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے. ویل کا روٹ ہے واو یا لام، اور ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، سیویئر پنشمنٹ یا ڈسٹرکشن، یا پھر شدت کی سزا، مصیبت. بددعا کے طور پہ بھی یہ آتا ہے اور وعید کے طور پہ بھی آتا ہے، یعنی دھمکی کے طور پہ بھی آتا ہے. اور کئی بار قرآن مجید میں ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دھمکی کے طور پر کہا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے. جہنم کا ایک ایسا انتہائی گہرا گڈھا ہے جو صرف اللہ ہی سمجھ سکتا ہے. اس کی گہرائی کا اندازہ ایک حدیث سے لگایا جاتا ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ویل میں ایک پتھر ڈالا جائے تو 70 سال تک وہ گرتا رہے گا اور اس کے بعد وہ تہ میں جا کر لگے گا. فویلن، تو پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے. یہ لام کے نیچے جو زیر ہے وہ لیے کا معنی دیتا ہے. لذینہ کا مطلب ہمیں پتا ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، یا پریزنٹ ٹینس کے لیے آیا ہے، اور واو نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. کتبہ، اس کا روٹ ہے کتبہ، کتاب کے لیے بھی آتا ہے، لکھنے کے لیے ہے. تو وہ لکھتے ہیں، الکتابہ، کتاب کو. یہاں کتاب میں تورات کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کوئی کتاب، کوئی چیز لکھتے ہیں، لکھی ہوئی چیز کی بات ہو رہی ہے. لکھی ہوئی چیز کو بھی کتاب کہتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کتاب کو بی ایدیہم، بی یعنی ساتھ، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے. ہم کہتے ہیں دے کا معنی دیتا ہے، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں. ویسے تو ہاتھ سے ہی لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ناراضگی دکھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ویل ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں. دیکھیں ہم بھی کبھی کبھی غصے میں اسی طرح سے کہتے ہیں کہ یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، یا کبھی کبھی کہتے ہیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو اپنے منہ سے. ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں. یا جو ہے یقولون کا یا پریفکس میں جو آ رہا ہے، اس کا معنی ہے پریزنٹ ٹینس کے حساب سے آیا ہے. واو نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، اور قول جو ہے وہ ورڈ ہے، وہ لفظ ہے. قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا. قاف واو لام اس کا روٹ ہے. ہاذا، یہ، من عند اللہ، پاس سے ہے اللہ کے. لیشترو، تاکہ وہ خرید لیں. یشترو کا معنی ہے ایکسچینج کرنا، خریدنا یا بیچنا. اور لی جو ہے وہ تاکہ کا معنی دے رہا ہے، لی، لام زیر. پہلے ہم نے پڑھا تھا لی کا معنی ہوتا ہے کے لیے، اور یہاں پہ تاکہ کا معنی دے رہا ہے. بھی، ساتھ اس کے. کس کے ساتھ؟ یہ ہی جو ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس کی ضمیر، وہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کی طرف جا رہی ہے. کہ ساتھ اس کے، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت. یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے علماء طبقے کے لوگوں کی، جو اپنے ہاتھوں سے کچھ گڑھ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے ذریعے دنیا کا کوئی فائدہ، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیا کرتے تھے. پر ایسا قرآن کے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں. مسلمان علماء کئی بار اپنی لیکچرز میں، اپنے دروس میں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ان کے فائدے کی ہو، جس سے انہیں فائدہ ہو، اور کچھ باتوں کو چھپا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے.
बार तो उलमा खुद अपनी मर्जी से कुछ बातों को छुपा लेते हैं और कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके बताते हैं, या फिर कभी कभी बातों को तोड़ मरोड़ के इस तरह से रखते हैं कि माना बदल जाता है और फिर कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से। और कई बार उन्हें जबरदस्ती की जाती है उनके साथ। कई बार कहा जाता है कि देखो ये बात इस दुरूस में तो कह दी, लेकिन अगली बार अगर ये बात तुमने कही है तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग ये बात सुने। और कई बार उनसे पैसे देकर खरीदने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि देखो ये बात इस लेक्चर में, इस दुरूस में जरूर कहना, ताकि लोगों को पता चले हम चाहते हैं कि ये बात वो सुने। पास लोगों का तरीका ये होता है कि वो किसी मखसूस तबके को या किसी फिरके को टारगेट करते हैं और फिर उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कुरान में नहीं है और कहते हैं कि कुरान में से, ताकि कुछ फायदा हासिल करें। इन फायदों को यहाँ कहा गया है समनन कलीला, थोड़ा फायदा, इसलिए कि दुनिया में चाहे जो भी मिल जाए, ढेरों दौलत भी मिल जाए, नाम शोहरत रुतबा कुछ भी हो, वो आखिरत के सामने थोड़ा ही है। सूरत निसा आयत नंबर 77 में आता है कि कहो दुनिया का फायदा बहुत कम है, थोड़ा है, बाकी रहने वाला नहीं, और आखिरत उस इंसान के लिए बेहतर है जो अल्लाह से डरने वाला है। जो कुछ भी इंसान लिखता है, अगर उसने अच्छा लिखा है तो वो सदका जारिया है, यानी कंटिन्यूस चैरिटी है। यानी जब तक लोग उसके लिखे हुए से फायदा हासिल करते रहेंगे, तब तक उसका अजर उसे मिलता रहेगा। एक एक हर्फ पर अजर है, सवाब है। मिसाल के तौर पर जो ट्रांसलेशन की बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें जो लिखा हुआ है, वो जिस शख्स ने लिखा है, तो हर एक के ट्रांसलेशन पढ़ने पर उसे भी सवाब पहुंच रहा है। इसी तरह गलत लिखने पर अजाब है। बाज किताबें इस्लाम के खिलाफ लिखी गई हैं, भले ही दुनिया में वो बेस्ट सेलर्स हों, करोड़ों कमा रही हो, लेकिन उसके लिए उतनी ही हलाकत है। कलम तलवार से भी ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि लिखी हुई चीज जो होती है वो बाकी रह जाती है एक रिकॉर्ड की तरह हमेशा के लिए। और आज के जमाने में आप देखें, जो कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं सॉफ्ट कॉपी में है, कंप्यूटर में है, या रिकॉर्डिंग है, ऑडियो वीडियो के फॉर्म में है, या ड्राइंग है, ये सारी चीजें, पिक्चर्स हैं, ये सारी चीजें भी रिकॉर्ड हो गई हैं, हमेशा के लिए रह गई हैं। तो जो भी पोस्ट हम सोशल मीडिया पे डालते हैं उसका भी अजर है, या बेहतर या बदतर। आजकल झूठी बातें, बेहयाई की पोस्ट डाली जाती हैं, वो डाला जाता है जो लोग सुनना और देखना पसंद करते हैं, ताकि चैनल हिट हो जाए, चाहे बात झूठी क्यों ना हो, और चाहे कितना भी फायदा हो दुनिया का, आखिरत के मुकाबले वो कलील है, थोड़ा ही है। आप भी सोशल मीडिया यूज करते समय ध्यान रखें कि आप किसे लाइक कर रहे हैं और किसे डिसलाइक कर रहे हैं, क्योंकि जिस चीज को आप लाइक कर रहे हैं आप असल में उसे प्रमोट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उसे देखें। तो अगर वो चीज अच्छी है तो अजर में आप भी शामिल हो जाएंगे, और अगर वो चीज बुरी है तो गुनाह में भी आप शामिल हो जाएंगे, सजा में भी आप शामिल हो जाएंगे। अल्लाह के यहाँ तो हर एक चीज, हर एक हमारा अमल रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन दुनिया में भी जो हम सोशल मीडिया पे लिखते हैं या कहीं भी लिखते हैं या कोई चीज हम लाइक करते हैं, तो वो हमारे खिलाफ या हमारे फेवर में रिकॉर्ड हो रहा है। आयत नंबर 79 में आ रहा है, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, कि बस हलाकत है उन लोगों के लिए, या तो हलाकत है उन लोगों के लिए जो लिखते हैं किताब अपने हाथों से। इस आयत को समझने के दो नजरिए हैं। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक ये तीसरी कैटेगरी है, यानी पहली दो कैटेगरी हमने पढ़ी थी आयत नंबर 75 से लेकर 78 तक में, जिसमें उलमा तबके के लोग थे जो किताब में तहरीफ कर दिया करते थे और फिर उसके तर्जुमे में या फिर उसके अल्फाज में तब्दीली कर देते थे, और कुछ लोग थे जो आवाम में से थे जो किताब को समझते नहीं थे, लेकिन उसे अपने उलमा से एज इट इज समझ ले लिया करते थे।
اور وہ لوگ جو اپنے گمان کے مطابق سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوگا، اپنے گمان کے حساب سے کتاب کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہوگا، وہ کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اور یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 79 میں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، یعنی کہ یہ تیسرے طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ مفسرین کے مطابق یہ پہلے دو کیٹیگری کے لوگوں کی ہی بات ہو رہی ہے اور انہی کی سزا بتائی جا رہی ہے، یعنی وہ جو جان بوجھ کر تحریف کرتے ہیں، غلط ترجمہ اور تبدیلی کرتے ہیں وہ لوگ، اور اس کے علاوہ جو اس کتاب کے بارے میں گمان کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اوپر والی آیت میں بتائے گئے ہیں، اور ان کے عمل کے نتیجے میں یہ عذاب بیان کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، لن کا اردو میں مانا ہے ہرگز نہیں، اور انگلش میں اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم کہیں گے ول ناٹ۔ لم جو ہوتا ہے اس کو اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم کہیں گے ڈڈ ناٹ، لیکن یہاں پہ ہرگز نہیں مانا بنتا ہے اردو میں۔ تمسنا چھوئے گی ہم کو، میم سین، سین اس کا روٹ ہے، مس کہتے ہیں چھونے کو، اور نون الف یہاں پہ ہم کا مانا دے رہا ہے۔ النارو آگ، الا مگر، ایامم، یوم کہتے ہیں دن کو، اور ایام جو ہے وہ دن کی جمع ہے، دن کا پلورل ہے، یعنی دنوں کے لیے آ رہا ہے۔ معدودات، اس کا روٹ ہے عین دال دال، یعنی کچھ دن، لمیٹڈ ڈیز۔ عددہ کہتے ہیں جو ایک نظر میں گنی جا سکے۔ آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یعنی کہ ہمیں آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، اور اگر ڈالا بھی گیا تو بس چند دنوں کے لیے۔ اور یہ بات اس چیز کا بھی اگزامپل ہے جو ہم نے پہلے پڑھی کہ یہ گمان کے مطابق سوچ لیا کرتے تھے کہ اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا۔ آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس بات کو مانتے تھے کہ آگ کی سزا ہے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ یہ سزا ہمیں بھی ملے گی، ہم گنہگار ہیں، لیکن یہ مان لینا، یہ اعتراف کر لینا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کہہ دیجئے اتخذتم، کیا لیا ہے تم نے، یہ حمزہ جو ہے وہ سوال پوچھنے کے لیے آیا ہے، عند اللہ، پاس اللہ کے، احدن، کوئی وعدہ، کوئی عہد، کوئی پرومس، عین ہا دال اس کا روٹ ہے، فلن تو ہرگز نہیں، لن کا انگلش میں مانا ہے ول ناٹ، ہرگز نہیں، یخلفا، خلاف کرے گا، اللہ تعالی۔ یخلفا کا روٹ ہے خوا لام فا، اور اخلفا یخلف، خلاف، خلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے، یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا یا بھلا دینا۔ تو اگر اللہ نے کوئی وعدہ کیا تم سے تو وہ اس کو خلاف نہیں کرے گا، ہرگز بھی خلاف نہیں کرے گا۔ عہدہ، اپنے عہد کو، یہ جو ہو ہے اس کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ ام یا تقولون، تم کہتے ہو، یہ جو تا ہے اس کا معنی ہے تم، اور پریزنٹ ٹینس کے لیے آیا ہے، اور واو نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے پلورل کے لیے، کیا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر، ما جو لا نہیں تعلمون، تم علم رکھتے ہو۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے تم سے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا، پھر تم بچ جاؤ گے، لیکن اللہ نے اصل میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، من، جس نے، کسب، کمائی، کسبہ کا روٹ ہے کا سین با، اور اس کا معنی ہوتا ہے اچھا یا برا کچھ بھی کمانا، کچھ بھی حاصل کرنا۔ کاسب کہتے ہیں محنت مزدوری کرنے والے کو۔ سیئتن کوئی بھی برائی، وَأَحَاطَتْ، اور گھیر لیا بھی اس کو، ساتھ اس کے۔ سیئہ کا روٹ ہے سین واو حمزہ، اور اس کا مطلب ہے کوئی بھی برائی۔ اور سوء العذاب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، برا عذاب، سوء کا بھی روٹ یہی ہے، سیم ورڈز ہیں۔ وَأَحَاطَتْ، احاطہ، یحیطُ، احاطہ، ہا واو تا اس کا روٹ ہے کسی چیز کو گھیر لینا،
पीछे हमने पढ़ा है वल्लाहु मुहीतुन बिल काफिरीन, अल्लाह घेरने वाला है काफिरों को। खतीआतुहु, उसकी खता ने, उसकी मिस्टेक्स ने, उसकी गलतियों ने अगर उसे घेर लिया है, ये जो है ये प्लूरल है और खता का मतलब होता है मिस्टेक और इसका जो रूट है वो है ख्वा ता हमजा। फउलाइका, तो यही लोग हैं अस्हाबुन नार, साथी हैं आग के, जहन्नम के। असहाब जो है वो साहिबा की जमा है और हम कहते हैं असहाब रसूल यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी। तो यहाँ पे असहाब का माना होता है साथी है जहन्नम के, यानी जहन्नम में जाने वाले। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले, यानी जहन्नम में ये लोग हमेशा रहेंगे। पिछली आयत में जो उन्होंने दावा किया था कि हमें नहीं छुएगी आग मगर बस चंद दिनों के लिए, उसकी नफी की जा रही है यहाँ कि चंद दिनों के लिए नहीं बल्कि आग में तुम हमेशा रहने वाले हो। ऐसे गुनाह जिस पर इंसान को नदामत हो, जिसको वो छोड़ना चाहे, जिससे बाज आने की कोशिश करे, जिसके लिए तौबा करे, उसकी माफी की उम्मीद है, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ। लेकिन वो गुनाह जो इंसान पर छा जाए या इंसान उसमें डूब जाए, बार बार करे, छोड़ना ना चाहे, जस्टिफाई करे, उसे अच्छा साबित करने लगे, फिर उन गुनाहों की बात हो रही है। अहाता कहते हैं घेरने को। जब कोई चीज किसी का इहाता करती है, यानी अगर किसी चीज ने तुम्हारा इहाता कर रखा है तो वो सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सामने है और तुम उसे छू लो। वो इस तरह से है कि उसने तुम्हें पूरी तरह से घेर रखा है, वो तुम पर छा गई है, तुम्हें हर तरफ से घेरे हुए है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि वो जो बुराई करेगा और उस बुराई में फंस जाएगा, डूब जाएगा। सपोज एक शख्स को किसी चीज की लत है, मान लो चोरी की या शराब की या जिना की। अब वो शख्स कोशिश कर रहा है, हर वक्त वो उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो थेरेपिस्ट से हेल्प ले रहा है, वो उन जगहों पर जाना छोड़ चुका है जहां पर वो उस गुनाह में पड़ा करता था, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जा रहा है ताकि वो उस गुनाह को छोड़ सके। लेकिन फिर भी कुछ इंसिडेंट ऐसा होता है, कोई मौका ऐसा आता है कि वो दोबारा उसमें पड़ जाता है, फिर वो तौबा करता है, फिर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। तो जब तक इंसान गिल्टी फील कर रहा है, जब तक उस गुनाह को वो छोड़ना चाहता है, जब तक उसको वो गलत समझ रहा है, तब तक वो सेफ है। वो तौबा करता है, हर बार उसे नदामत होती है, अल्लाह उसे बख्श देता है। लेकिन गिल्टी फील करना किसी को पसंद नहीं होता। इंसान को किसी चीज को लेकर दुखी फील करना अच्छा नहीं लगता। तो अक्सर लोग कुछ वक्त बाद गुनाह करने के बाद उसको जस्टिफाई करने लगते हैं, कहते ये तो मैं इस वजह से करता हूं, या मेरी गलती नहीं है, उस शख्स की गलती है, उसकी वजह से मैं गुनाह करता हूं, मुझे गुस्सा आता है क्योंकि वो मुझे गुस्सा दिलाता है। उसके अलावा मैं इस गुनाह को करने पर मजबूर हूं, मेरा इसके बिना चलता नहीं है काम। कुछ लोग माँ बाप पर डाल देते हैं, अपनी परवरिश पर डाल देते हैं कि मेरी तो परवरिश ही ऐसे हुई इसीलिए मैं इस गुनाह में पड़ा रहता हूँ। कुछ लोग अपने माहौल को दोष देते हैं, यानी किसी को दोष देकर उसको जस्टिफाई करते हैं। कुछ अरसे बाद उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे कि यही सही है, यही अच्छा है, मैं नहीं मानता कि शराब पीना बुरा है, इसके तो ये फायदे हैं, हम तो एंजॉय करते हैं, लाइफ के मजे ही इसी से हैं। या कुछ जिसको चोरी की लत है वो कहेगा कि मैंने कौन सा किसी गरीब का कुछ चुराया है, मैंने तो जिसकी चोरी की है उसके पास तो बहुत सारा माल है और कौन सा उसने ईमानदारी से कमाया है। या जिना करेंगे तो फिर कहेंगे कि इसमें क्या खराबी है, मेरी मर्जी, मैं चाहूं जो करूं, मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा। या कोई ऐसा शख्स जो किसी हराम रिलेशनशिप में पड़ा हुआ है, आप उससे कहें, वो कहेगा मैं नहीं मानता ये कोई गुनाह है या कोई खराब बात है, मैं इस्लाम को ही नहीं मानता। लिटरली ऐसे लोग होते हैं जो इस्लाम के लिए मना करने लग जाते हैं। कुछ गुनाह जिस पर जो इंसान पर छा जाए, इंसान उसमें डूब जाए, बार बार करे, छोड़ना ना चाहे, जस्टिफाई करे उसको और फिर बाद में उसे अच्छा साबित करने लगे और फिर ऐसा शख्स इस्लाम से ही दूर हो जाता है।
वो कहता है सारे रिलीजन्स एक जैसे हैं, इस्लाम में कौन सी बड़ी बात है, मैं इस्लाम को नहीं मानता। अल्लाह के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है। और जब यहाँ कहा गया कि मन यानी उसका मतलब होता है जो कोई भी, चाहे यहूद हो, चाहे गैर यहूद हो, चाहे मुशरिकीन हो, चाहे अरब हो, चाहे मुसलमान हो, जो कोई भी ऐसा करेगा, कोई खता करेगा, वो खता उसको घेर लेगी। तो ये हर एक की बात हो रही है। कत्ल करना, शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना, ये सारे कबीरा गुनाह हैं। और भी बहुत से कबीरा गुनाह है, लेकिन सबसे बड़ा कबीरा गुनाह जो है वो है शिर्क। शिर्क अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला सूरह निसा में आयत नंबर 48 में फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन इसके सिवा जो भी गुनाह होंगे जिसे चाहेगा उसके लिए माफ कर देगा। और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो उसने यकीनन बहुत बड़ा गुनाह किया है। वल्लदीना, और वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, व आमिलु स्वालिहात, और उन्होंने अमल किए नेक अच्छे, उलाइका यही लोग हैं, अस्हाबुल जन्ना, साथी हैं जन्नत के, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। ये कितना खूबसूरत अंदाज है कुरान का कि एक तरफ जहन्नम की बात हुई और दूसरी तरफ जन्नत की। जहन्नम में वो लोग जाएंगे जिन्होंने कोई बुराई की और उनकी बुराई ने उन्हें घेर लिया। और जन्नत के लिए आया है कि ईमान लाना होगा, अच्छे अमल करने होंगे, तो इंसान जन्नत में दाखिल होगा और वो उसमें हमेशा रहेगा। इस आयत में जितने भी वर्ड्स आए हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सारे उसके रूट्स वगैरह हम माने वगैरह सब देख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।